का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वन रूम वायरिंग लेबर प्लस मटेरियल चार्ज, यानी कि एक रूम में वायरिंग करने का लेबर प्लस मटेरियल सहित कुल कितना खर्चा लग जाएगा। तो एक 10 बाई 10 के रूम में वायरिंग करने पर कुल कितना पैसा लगा उसको मैंने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया है। तो चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि लेबर प्लस मटेरियल पर कुल कितना खर्चा हो गया। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा 10 बाई 10 का रूम है और रूम के सीलिंग में यानी कि छत के ऊपर कुछ इस तरीके से एक फैन बॉक्स लगाया गया। तो यदि हम इस फैन बॉक्स के प्राइस की बात करें तो एक फैन बॉक्स का जो प्राइस है वो 90 रुपये हो गया, यानी कि 90 रुपये का हमारा एक फैन बॉक्स पड़ा। फैन बॉक्स लगाने के बाद इसी फैन बॉक्स में एक फैन यानी कि पंखा लगेगा। तो यदि हम एक नॉर्मल फैन के प्राइस की बात करें तो 1500 यानी कि 1500 रुपये में आपको एक अच्छा खासा पंखा मिल जाएगा। फैन के बाद यदि हम लाइट बॉक्स यानी कि लाइट के जंक्शन की बात करें तो 10 बाई 10 के रूम में एक लाइट यहाँ पर लगी है और दूसरी इस तरफ लगी है। तो एक लाइट के यदि हम जंक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लाइट जंक्शन की बात कर रहे हैं उसमें पूरे सेट की बात हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा सेट लगा हुआ है, केवल यहाँ पर बल्ब लगाना है। तो लाइट का एक पूरा जंक्शन बनाने में नॉर्मली 90 यानी कि 90 रुपए के आसपास का खर्च हो जाता है। तो इस रूम में टोटल 2 लाइटें हैं और एक लाइट जंक्शन का टोटल 90 यानी कि 90 रुपये हो रहा है। तो 2 लाइट का 180 यानी कि 180 रुपये हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर 180 रुपये लिख लेते हैं। लाइट जंक्शन के बाद यदि हम लाइट की बात करें तो इस रूम में टोटल 2 लाइटें लगी हैं और एक 20 वाट के लाइट का जो प्राइस होता है वो लगभग 200 रुपये होता है। तो 2 लाइट का 400 रुपये हो गया। तो 2 लाइट का 400 रुपये हम ऐड कर देते हैं। लाइट बॉक्स के बाद यदि हम पाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वायरिंग करते समय कुछ इस तरीके से पाइप लगाई जाती है। तो इस 10 बाई 10 के रूम में यदि हम टोटल पाइप ऐड करते हैं तो टोटल 17 यानी कि 17 फीट पाइप लगी हुई है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब यानी कि छत में 5 फीट पाइप इधर लगी है और 5 फीट की पाइप इधर लगी है। ये आपका टोटल 10 फीट हो गया। छत के बाद यदि हम दीवार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक जहां तक लास्ट बोर्ड लगा है, यदि हम वहां तक की दूरी की बात करें तो 6 फीट हो गया। तो 6 फीट टोटल पाइप यहाँ की हो गई। और यदि हम दूसरे तरफ वाली लाइट की बात करें तो लाइट को स्लैब यानी कि छत से 1 फीट नीचे रखा गया है, तो 1 फीट की पाइप वहां पर भी लगी है। तो टोटल करने के बाद 17 यानी कि 17 फीट पाइप लग गई और 1 फीट पाइप का रेट मार्केट में 9 रुपये है। तो 17 फीट पाइप का 153 यानी कि 153 रुपये हो जाएगा। तो टोटल 153 रुपये की पाइप हो जाएगी। पाइप के बाद यदि हम इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात करें तो इस रूम में टोटल 2 बोर्ड लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा बोर्ड है और इसी बोर्ड के नीचे एक छोटा बोर्ड है। तो सबसे पहले यदि हम बोर्ड के बॉक्स की बात करें तो ऊपर वाला जो बोर्ड का बॉक्स है जो कि दीवार में लगा हुआ है, यदि हम केवल और केवल बोर्ड बॉक्स की बात करें तो बड़े वाले बोर्ड का टोटल 100 रुपये होता है। और यदि हम छोटे वाले बोर्ड के बॉक्स की बात करें तो केवल बॉक्स का यहाँ पर 60 यानी कि 60 रुपये हो गया। तो दोनों बोर्ड बॉक्स का 160 यानी कि 160 रुपये हो गया। बोर्ड बॉक्स के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बोर्ड के ऊपर बटन वगैरह लगाई जाती हैं। तो बड़े वाले बोर्ड पर आप कुछ इस तरीके से जब बटन, स्विच और इसके साथ साथ फैन कंट्रोलर लगाएंगे तो टोटल आपको 650 यानी कि 650 का पड़ जाएगा। और यदि हम छोटे वाले बोर्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि छोटा वाला बोर्ड कुछ इस तरीके से होगा और छोटे वाले बोर्ड पर जब आप बटन लगाएंगे उसका प्राइस, केवल बटन लगाने का प्राइस 250 रुपये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बोर्ड के बाद यदि हम वायर की बात करें तो फैन, 2 लाइट और इसके साथ साथ 2 बोर्ड में कनेक्शन करने पर 38 फीट वायर लग जाएगा, यानी कि 38 फीट वायर लग जाएगा। तो वायर का आप थोड़ा समझिएगा कि मार्केट में जो वायर आते हैं वो सिंगल पीस आते हैं और इस वायर को लगाने के लिए इसको डबल किया जाता है, यानी कि मार्केट में आपको कुछ इस तरीके से सिंगल वायर मिलेगा और जब आप इसकी वायरिंग करेंगे तो इसको डबल करके यानी कि कुछ इस तरीके से करके लगाना पड़ेगा। तो यदि वायर लगाने की टोटल दूरी जो है 38 फीट हो रही है तो इसका डबल वायर आपको लेना पड़ेगा। तो यदि हम 38 का डबल करते हैं तो 76 फीट हो गया, यानी कि यदि हम सिंगल वायर की बात करें तो 76 फीट यदि हम वायर लेंगे तो उसको हम डबल करके 38 फीट बना लेंगे। और यदि हम वायर के रेट की बात करें तो इस समय आपको 4 रुपये फीट के हिसाब से वायर मिल जाएगा। तो 4 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से यदि हम 76 फीट वायर के प्राइस की बात करें तो 300
304 रुपये हो गया, यानी कि 304 रुपये का आपका वायर लग गया। वायर के बाद यदि हम लेबर चार्ज की बात करें तो केवल एक रूम का वायरिंग करने में जो लेबर चार्ज होगा वो बोर्ड के पॉइंट के हिसाब से लिया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने 3 स्विच लिया है, तो तीनों स्विच का 300 रुपये हो गया, यानी कि एक स्विच का 100 रुपये चार्ज लिया जाता है। तो तीनों स्विच का 300 हो गया। स्विच के बाद आप देख सकते हैं कि फैन का कंट्रोलर है और फैन का एक स्विच है, तो फैन का एक कंप्लीट कनेक्शन करने में 200 रुपये लग जाता है। फैन के बाद यदि हम नीचे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा 2 सॉकेट है और दोनों सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए 2 स्विच है, तो एक सॉकेट का 200 होता है, तो 2 सॉकेट का 400 रुपये हो गया। बड़े बोर्ड के बाद यदि हम छोटे बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में आपका एक स्विच है और एक सॉकेट है, तो इन दोनों का 200 रुपये हो गया। तो इन सब का टोटल करने के बाद हमें लेबर चार्ज पता चल जाएगा। तो चलिए हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के बाद 1100 रुपये आ गया, यानी कि लेबर चार्ज हमारा 1100 रुपये हो गया। आपके एरिया में लेबर चार्ज क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम फैन बॉक्स, लाइट, पाइप, इलेक्ट्रिक बोर्ड, वायरिंग और लेबर चार्ज का टोटल करके देखते हैं कि कुल कितना पैसा हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4697 रुपये हो गया, यानी कि 4697 रुपये का खर्च हो गया।